माननीय सदस्यगण, मुझे श्री आदित्य देवीलाल विधायक द्वारा राज्य के किसानों को डीएपी तथा यूरिया की समय से आपूर्ति न होने से संबंधित ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 3 प्राप्त हुई है। मैंने यह सूचना आज के लिए स्वीकार की है। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएपी खाद की उपलब्धता के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय चर्चा हो चुकी है। फिर भी मैंने इस विषय की उपयोगिता को महसूस करते हुए ध्यान आकर्षण नोटिस को स्वीकार किया है। इसी प्रकार से श्री आफताब अहमद विधायक द्वारा दी गई ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 9 को समान विषय का होने के कारण ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 3 के साथ जोड़ा गया है। श्री आफताब अहमद विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से श्री जस्सी पेटवाड़ विधायक द्वारा दी गई ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 11 को समान विषय का होने के कारण ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 3 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री जस्सी पेटवाड़ विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से श्री शीशपाल केरवाला विधायक द्वारा दी गई ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 16 को समान विषय का होने के कारण ध्यान आकर्षण सूचना संख्या 3 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री शीशपाल विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पहले प्रथम सदस्य ध्यान आकर्षण नोटिस को पढ़ेंगे, उसके बाद मंत्री महोदय जवाब देंगे, उसके बाद अन्य सदस्य एक एक करके अपना स्पष्टीकरण यानी क्लैरिफिकेटरी प्रश्न संक्षिप्त में रखेंगे और उसके बाद मंत्री महोदय सभी का जवाब देंगे। अब श्री आदित्य देवीलाल विधायक अपनी सूचना पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति आवश्यक लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, प्रदेश में किसानों को डीएपी यूरिया खाद समय पर ना मिलने की वजह से बहुत परेशानी है। रबी फसल की बिजाई खाद की कमी की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई है, क्योंकि सरकार समय पर किसानों को डीएपी यूरिया उपलब्ध कराने में विफल रही है। प्रदेश के किसान खाद ना मिलने के विरुद्ध सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और किसानों को कई कई घंटे तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, परंतु फिर भी उन्हें खाद समय पर नहीं मिल पाया। किसानों को समय पर खाद ना मिलने के कारण गेहूं व सरसों की फसल को बुरा असर पड़ना लाजमी है। सूचना के अनुसार प्लाईवुड उद्योग में टेक्निकल खाद का प्रयोग होता है, उसकी कीमत 3000 रुपये प्रति बैग है, जबकि सब्सिडी वाले बैग की कीमत 300 रुपये है। इसलिए इसकी खाद एजेंसियों संचालकों की मिलीभगत से कालाबाजारी भी सामने आई है। उपरोक्त गंभीर समस्याओं को लेकर प्रदेश के किसानों में सरकार के प्रति भारी गुस्सा व रोष व्याप्त है। अब माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। स्पीकर सर, राज्यपाल जी के भाषण के बाद मुख्यमंत्री जी ने सारी स्थिति क्लियर कर दी। मेरे ख्याल 58 मिनट पूरे भाषण में 58 मिनट केवल कृषि का ही जवाब देने पे मुख्यमंत्री जी ने सबके सामने ये बात रखी। फिर भी हमारे मित्र विधायक जी इस बात को पूछ रहे हैं मंत्री जी से, मैं भी उसी बात को दोहराऊंगा। समय आपका जो लगेगा इसमें वो हमारे विधानसभा का ही है। मैं यहाँ इस महान सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा कि डबवाड़ी के विधायक माननीय श्री आदित्य देवीलाल जी द्वारा ध्यान आकर्षण संख्या 3, नूह के विधायक माननीय श्री आफताब अहमद द्वारा संख्या 9, नारनौद के विधायक माननीय श्री जस्सी पेटवाल जी द्वारा संख्या 11,
कालावाड़ी के विधायक माननीय श्री शीशपाल केरवाल जी द्वारा ध्यानाकर्षण 16 के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा राज्य में सभी प्रकार के खाद्य की व्यवस्था करने तथा किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार उनके उचित वितरण के लिए प्रशासनिक रूप से अधिकृत है। भारत सरकार की सोमवार व माहवार मौसमवार या माहवार आवश्यकताओं का आकलन करती है। माहवार एजेंसीवार आपूर्ति योजना तैयार कर संबंधित राज्य को भेजी जाती है। हरियाणा का कृषि एवं किसान कल्याण विभाग प्रतिदिन यूरिया एवं डीएपी एवं अन्य खाद्यों की आवश्यकताओं की निगरानी करता है। भारत सरकार भी प्रत्येक मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के खाद्य आपूर्तिकर्ताओं सहित राज्य के तिलहन फसलों की बुआई लगभग समाप्त हो चुकी है तथा गेहूं की बुआई जोरों पर है। बुआई के दौरान फास्फेटिक खादों का उपयोग ड्रिल किया जाता है तथा यूरिया का उपयोग आमतौर पर फसलों में छिड़काव के रूप में किया जाता है। पिछले वर्ष रबी सीजन में गेहूं के सीजन में डीएपी की बिक्री 2,30,000 मैट्रिक टन थी और चालू रबी सीजन 2024-25 में भी इतनी ही बिक्री होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने चालू रबी गेहूं के सीजन में 24-25 के लिए 2,60,000 मीट्रिक टन डीएपी आवंटित किया। डीएपी का अक्टूबर और नवंबर 2024 का आवंटन 2,25,000 मीट्रिक टन है। इस वर्ष रबी सीजन की शुरुआत में राज्य के पास 54,000 मीट्रिक टन का स्टॉक था। 16 नवंबर 2024 तक 1,52,000 मीट्रिक टन डीएपी प्राप्त हुई। इस प्रकार राज्य के अब तक 2,06,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 15 अक्टूबर 2024 तक 1,86,000 मीट्रिक टन खपत हो चुकी है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 1,65,000 मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई थी। इससे यह स्पष्ट है कि इस वर्ष इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में खपत अधिक रही है। जिलों में अभी 21,000 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। किसान केवल डीएपी पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि गेहूं के सीजन में फसल उगाने के लिए अपनी पसंद के अनुसार एनपीके खाद का भी प्रयोग करता है और सिंगल सुपर फास्फेट खाद का भी उपयोग करते हैं। फसल के संपूर्ण पोषक तत्व सुनिश्चित करने के लिए ये खाद भी राज्य के किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। रबी सीजन की शुरुआत में गेहूं के सीजन के शुरुआत में 43,000 मीट्रिक टन एनपीके का स्टॉक उपलब्ध था। 1 अक्टूबर से 15 नवंबर 2024 तक 28,000 मीट्रिक टन एनपीके खाद की मात्रा प्राप्त हुई है। इस प्रकार एनपीके खादों की कुल उपलब्धता 71,000 मीट्रिक टन है, जिसमें से 49,000 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है और 22,000 मीट्रिक टन एनपीके अभी भी राज्य में उपलब्ध है। इसी प्रकार रबी सीजन की शुरुआत में 80,000 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट का स्टॉक उपलब्ध था। 1 अक्टूबर से 15 नवंबर 2024 तक 14,000 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा प्राप्त हुई है।
इस प्रकार सिंगल सुपरफास्फेट खादों की कुल उपलब्धता 94,000 मीट्रिक टन है। इसमें से 25,000 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है और राज्य में अभी भी 49,000 मीट्रिक टन सिंगल सुपरफास्फेट उपलब्ध है। पिछले साल रबी सीजन के दौरान यूरिया की बिक्री 11,000 मीट्रिक टन थी। भारत सरकार ने चालू रबी सीजन 2024-25 के लिए 11,20,000 मीट्रिक टन यूरिया अलॉट किया है। रबी सीजन की शुरुआत में राज्य में 3,98,000 मीट्रिक टन का स्टॉक था। 15 नवंबर 2024 तक 2,84,000 मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार राज्य में 6,82,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 15 नवंबर 2024 तक 2,78,000 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है और 4,05,000 मीट्रिक टन अभी भी उपलब्ध है। प्लाईवुड उद्योगों में इस्तेमाल होने वाला यूरिया टेक्निकल ग्रेड यूरिया है। कृषि कार्यों के लिए नीम कोटेड यूरिया दिया जाता है, जिसमें नीम तेल की मात्रा 0.035% होती है। दोनों प्रकार के यूरियाओं में 46% नाइट्रोजन होता है। प्लाईवुड उद्योगों में ये कृषि ग्रेड का यूरिया की चोरी का नियंत्रण करने के लिए विभाग में बेमिसाल तत्वों पर नियमित छापेमारी करता है। अप्रैल 2024 में प्लाईवुड उद्योगों से यूरिया के 9 नमूने गए, 4 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं और 3 FIR दर्ज की गई हैं। 150 मीट्रिक टन कृषि ग्रेड यूरिया जब्त किया गया है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए राज्य में डीएपी और यूरिया उर्वरक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। राज्य और भारत सरकार खाद्य आपूर्ति की निरंतर निगरानी करती है। राज्य सरकार में कृषक समुदाय को सभी खाद्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। खाद्यों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं कि खाद वास्तविक किसानों तक पहुंचे। बेईमान तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। 1 अप्रैल 2024 से 185 छापे मारे गए, 105 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 21 लाइसेंस निलंबित किए गए, 8 लाइसेंस रद्द किए गए, 7 FIR दर्ज की गई, 16 मामलों में बिक्री रोक की गई है। ध्यान आकर्षण सूचना 9 द्वारा माननीय आफ्ताब अहमद विधायक द्वारा जिला नूह के डीएपी की उपलब्धता पर विवरण व मेरी फसल मेरा ब्यौरा के इस्तेमाल के संबंध में प्रस्ताव लाया गया है। नूह जिले के विषय में यह सूचित किया जाता है कि पिछले रबी सीजन के दौरान 1 अक्टूबर 15 नवंबर 2023 तक डीएपी की खपत 2680 मीट्रिक टन थी। वर्तमान रबी सीजन के दौरान 1 अक्टूबर 2024 से 15 नवंबर तक डीएपी की उपलब्धता 43,351 मीट्रिक टन है। जिले में दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से अब तक डीएपी की खपत 3,909 मीट्रिक टन है तथा दिनांक 16 नवंबर 2024 को जिले में वर्तमान स्टॉक 442 मीट्रिक टन है। जहां तक केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही डीएपी उपलब्ध कराने का प्रश्न है, यह अवगत कराया जाता है कि हरियाणा सरकारी शीर्ष बैंक लिमिटेड ने
राज्य में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध कराने के लिए 2 नवंबर 2024 को पत्र जारी किया है और दिशा निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं कि डीएपी खाद केवल राज्य तथा विभिन्न जिलों के वास्तविक किसानों तक ही पहुंचे। अन्य राज्यों के किसान और अवांछित तत्वों द्वारा खाद का दुरुपयोग न किया जा सके। उपरोक्त के मद्देनजर जिले में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इस अवधि के लिए पिछले रबी सीजन 2023-24 की सूचना में 15 नवंबर 2024 तक 1229 मीट्रिक टन अधिक डीएपी किसानों द्वारा खरीदी गई है। नारनौंद के विधायक माननीय श्री जस्सी पेटवाल द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्रम से 11 में श्री राम भगत, गांव विखेवाड़ा, तहसील नरवाना, जिला जींद की आत्महत्या का प्रश्न है। उन्होंने दिनांक 6 नवंबर 2024 को कीटनाशक दवाई पीकर आत्महत्या कर ली। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मृतक श्री राम भगत के नाम पर कोई जमीन नहीं है, लेकिन उनके पिता श्री स्वर्गीय श्री केदार सिंह के नाम पर 3 कनाल कृषि तथा 125 वर्ग गज गैर मुमकिन जमीन है। श्री राम भगत पुत्र श्री केदार सिंह, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है। यहां यह भी सूचित किया जाता है कि गांव भिखेवाड़ा दनौदा फैक्स के अंतर्गत आता है। 1 अक्टूबर 2024 से 12 नवंबर 2024 तक दनौदा फैक्स में कुल 3293 डीएपी बैग की आपूर्ति की गई है। दिनांक 1 नवंबर 2024 से 6 नवंबर 2024 तक कम से कम 1200 बैग डीएपी उपलब्ध थे, कभी कभी 1500 बैग से भी अधिक उपलब्ध था। दिनांक 6 नवंबर 2024 को जब श्री राम भगत ने आत्महत्या की, उस दिन 1224 बैग डीएपी उपलब्ध था और उस दिन 600 बैग से अधिक की बिक्री हुई थी। दिनांक 7 नवंबर 2024 को उकलाना थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार उनके मामा श्री सतवीर सिंह, गांव कापड़ों, जिला हिसार ने बताया कि राम भगत मानसिक रूप से परेशान थे। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री राम भगत की आत्महत्या का कारण डीएपी की अनुरूपता नहीं है। मंत्री जी, ये सारे विषय आ गए हैं, इनसे अलग कोई आपके जवाब में है तो वो आप बताएं। ये सारे विषय आ चुके हैं, इससे अलावा कोई जानकारी नहीं। आप अभी इसमें सप्लीमेंट्री जो दूसरे सिग्नेट जो है आफ्ताब अहमद जी, अगर इसमें कोई सप्लीमेंट्री पूछना चाहे। अध्यक्ष महोदय, आदित्य देवीलाल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था हाउस में ऑन द फ्लोर कि खाद की कोई कमी नहीं है, और अभी माननीय मंत्री जी सारे आंकड़े बता रहे थे। एक ही बात पूछना चाहूंगा कि डीएपी की किसानों को जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहला तो सवाल यही है। बात हो रही है कि एनपीके की, जब किसानों को डीएपी की जरूरत है फसल के अंदर बिजाई के टाइम, तो समय पे डीएपी उपलब्ध क्यों नहीं हुई। और आज भी हरियाणा के अंदर सारे विधायक हैं जो अपनी अपनी विधानसभा से संबंधित रखते हैं, इन सभी विधायकों को भी पता है कि उनकी अपेक्स में आज भी लाइनें लगी हुई। आदित्य जी, आप और ये तमाम आप बाकी विधायकों की तरफ से यहाँ स्पोक्समैन मत मैं बने। मेरी तरफ से बोल रहा कोई हूँ। सप्लीमेंट्री है तो हरियाणा के अंदर देखिए, कोई स्पेसिफिक दादी आपकी में कोई महिलाएं लाइन में लगी सप्लीमेंट्री है, उसके अलावा नहीं सप्लीमेंट्री रखी है। महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं, आज भी वो सारा विषय महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं। कोई और इसके साथ सप्लीमेंट्री, कोई अगर क्लैरिफिकेटरी आपको कुछ पूछना है, केवल वो पूछे आप। इससे आगे तक इस पे तबसरा नहीं होगा, कोई डिबेट भी नहीं होगा। किसान जो है, गेहूं की बिजाई का जो समय है वो जरूरी नहीं है कि जो सरकार तय करे वो होगा। किसान की जब भी फसल
जमीन खाली होती है वो अपनी अगली फसल की तैयारी करता है। ठीक है, वो बात उसे- होगी। कोई उसे समय स्पेसिफिक पे- सवाल है तो आप पूछिए। उसे समय पे नहीं आदित्य जी, कोई स्पेसिफिक आपका कोई पॉइंट है तो वो रखिए, उसके अलावा ऐसे डिटेल अब नहीं। आपने नोटिस पढ़ दिया, मंत्री जी ने जवाब दिया, जिस पे सऊदी अरेबिया से गाड़ी आई है। देखिए, कॉलिंग अटेंशन पे डिबेट नहीं और होता। बड़ी खुशी मनाई जा रही है। आफ्ताब जी, आपका कोई सप्लीमेंट्री है तो आप रखिए। प्लीज आप बैठिए। आदित्य जी आप बैठिए, हो गया, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। ठीक है, जिन्होंने आपका हाउस खड़े, आप प्लीज बैठिए जी। आदित्य जी, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इनको और कोई जानकारी चाहिए, हम एक एक पैक्स के अंदर कितना डीएपी उपलब्ध है या नहीं है, वो भी सारी की सारी जानकारी इनको उपलब्ध करा देंगे। कहीं डीएपी की कमी नहीं है। देखिए, थोड़ा सा फसल का समय है और फसल एकदम धान की कटती है और अगली हमारा किसान बोता है, उसको ये होता है कि मैं तुरंत खाद लेकर के रख लूं। जिसने 10 दिन बाद भी करना है वो भी आज लेता है खाद, उसके कारण थोड़ा सा दिक्कत आती है। खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर आदित्य जी को कहीं लगता है उस डिटेल में जवाब दिया गया, अगर आपको लगता है, हम जरूर आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे, अलग से ये आकर के पूछ सकते हैं। श्री आफ्ताब अहमद, श्री आफ्ताब अहमद, ठीक है, आपकी बात आ गई। आदित्य जी प्लीज बैठिए। सर, हमने ये कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया था डीएपी की उपलब्धता ना होने का। सर, जो मंत्री जी ने जवाब दिया है, मैं उसमें कहना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में गेहूं और सरसों की फसल जो है वो अगेती बोई जाती है। हमारा सवाल ये है कि अब ये स्टॉक में जितना मर्जी डीएपी दिखा दे, लेकिन जब किसान को जरूरत थी उस समय पे डीएपी नहीं मिलता है। और ये अब की बार नहीं, हर साल की ये दिक्कत है मंत्री जी, जो मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं। और इस चीज को जब बाद में जैसे प्रेशर पड़ता है, फिर जनता में एकदम होती है कि नहीं मिलेगा किसी चीज के लिए। मैं खुद जो है डिप्टी कमिश्नर से 14 अक्टूबर को मिला था और उन्होंने ये माना था कि डीएपी की कमी है, रैक आएगा पलवल में और करेगा। मेरा जो है इस ध्यानाकर्षण में ये है जी, हर साल जब ये आती है तो जो उपलब्धता है वो समय पे क्यों नहीं कराई जाए। जैसे क्योंकि हमारे उसमें ये मुख्य फसल होती है और बुआई जो है 5 नवंबर तक तो तकरीबन हो जाती है, और उस वक्त जब डीएपी नहीं मिलता काला बाजारी में लेता और उसकी होती है। मेरा ये है सरकार से कि डीएपी के जहां स्पेसिफिक एरिया है जहां बुआई ज्यादा पहले होती है, उसमें पहले उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि, और ये दावे करना कि उपलब्ध है डीएपी नहीं है, ये सर बिल्कुल गलत है। नहीं तो किसान को जो हमसे क्यों आके कहेगा, क्यों अखबारों में लगेगी। उस दिन मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं अखबार में तो कोई बयान देता है, बयान ऐसे नहीं, अखबार वालों ने जब ही छापा था जब प्रदेश में डीएपी की कमी ठीक है आफ्ताब जी। श्री जस्सी पेटवाड़ जी, आप अपनी सप्लीमेंट्री रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे जवाब में कहा था कि भी नालुन में 2200। मुख्यमंत्री जी ने डिटेल में जवाब दे दिया था। आज कृषि मंत्री जी ने जवाब दिया, उन्होंने अगले किया है, तो इनका पूरा अधिकार है पूछने, इनके जवाब का है उनका अगर उनका अधिकार है, पर उनका प्रश्न का अधिकार है, चर्चा का अधिकार नहीं है। उनका प्रश्न का अधिकार जवाब दिया, उसने जवाब में कहा उन्होंने साहब, उनका प्रश्न का अधिकार है। उनका सप्लीमेंट्री यही है। कॉलिंग अटेंशन पे नोटिस पढ़ लिया, सप्लीमेंट्री इस पे चर्चा नहीं हो सकती। चर्चा नहीं आप कर तो बहुत सीनियर है। चर्चा ठीक है, चर्चा नहीं है, ये ठीक- सवाल है। ठीक है, आप अपना सवाल रखिए। सवाल जैसे कि आप अपना सवाल रखिए, आप स्पेसिफिक सवाल रखिए, अध्यक्ष महोदय, ताकि बाद में मंत्री जी आपको जवाब दे सके। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल अपने कॉलिंग अटेंशन के ऊपर बात कर रहा हूं जिसमें मंत्री जी ने मुझे जवाब दिया है। ठीक है, आप मैं उसी सवाल के ऊपर रख रहा रखिए। हूं। इन्होंने कहा है कि उस किसान के नाम कोई जमीन नहीं है, जबकि उस किसान के नाम, ये रजिस्ट्री नंबर 1488 है, उस किसान के नाम 4 कनाल 5 मरले जमीन है, जिसके ऊपर 1.5 लाख रुपए का केसीसी बना हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, इसकी अब तक आपने कई अजीबोगरीब गांवों के बारे में सुना होगा और देखा होगा, लेकिन भारत में एक ऐसा गांव जी के जवाब में आया कि खाद की कोई कमी नहीं है। सिरसा जिला के अंदर 41,000 मीट्रिक टन की आवश्यकता है रबी फसल के लिए। और मेरा सवाल ये है कि अब तक, यानी जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया उस दिन तक 28,641 मीट्रिक टन सिरसा के अंदर आवंटित हुआ है, यानी 1/3 अभी भी वहां पे डीएपी नहीं पहुंची। 2 हिस्से पहुंचे, एक हिस्सा नहीं पहुंचा। मेरा ये सवाल है
कि इसको हम ये कैसे मान सकते हैं कि वहां कमी नहीं है, जिस प्रकार से मंत्री जी ने जवाब दिया। दूसरा मेरा एक सवाल यह है कि जो टोकन व्यवस्था की है इसके अंदर डीएपी लेने के लिए, टोकन व्यवस्था के अंदर ये कैसे आप करोगे, तय करोगे कि टोकन लेने वाला किसान है, उसके नाम भूमि है कि नहीं, ये कैसे तय करोगे? क्योंकि जो लाइनें शहर के अंदर लगी है उसके अंदर जो आम जिनके नाम जमीन नहीं है वो लोग खड़े हैं और वो लेके डीएपी दुकानों पे दिया जा रहा है और काला बाजारी, बड़े मोटे तौर पे काला बाजारी हो रही है। मेरा ये दूसरा सवाल है। और तीसरा और अंतिम सवाल कि जो जैसे ही मेरा ये दूसरा सवाल है और तीसरा और अंतिम सवाल कि जो इसको पे भेज रहे हैं और सब हेफड़ के द्वारा भेजा जा रहा है। ये जो 40% माना गया है कि डीएपी हेफड़ के द्वारा भेजा जा रहा है। हेफड़ का क्या योगदान है? क्योंकि हेफड़ अपनी मोनोपोली कर रहा है, वो जहां चाह रहा है उस पैक्स में भेज रहा है। बहुत से पैक्स ऐसे हैं जहां वो नहीं भेज रहा। डीएपी है वो सीधी पैक्स में भेजी जानी चाहिए ताकि किसान को मिले। अभी तक मैं आपको अध्यक्ष जी बताना चाहूंगा कि 40% जो किया है डीएपी का आवंटन जो पैक्स में होना चाहिए, उसमें मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि जैसे उदाहरण की जरूरत नहीं, एक दादू गांव है, उदाहरण की बैग आए हैं और जबकि वहां पे 10,000 की रिक्वायरमेंट है। इसी प्रकार से कालावाली है, वहां 2300 बैग बंटे अभी तक और 10,000 बैग्स की जरूरत है। पैक्स के अंदर वहां पहुंच ही नहीं रहा। तो ये बंद कहाँ रहा है, बिक कहाँ रहा है, ये हमें बताइए। विषय क्लियर है आपका, मंत्री जी जवाब दीजिए। ये जो सवाल है जी एक मिनट बत्रा जी, इस हार के अंदर जी इसमें क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? 1 अक्टूबर 2024 को जो स्टॉक था वो 20,960 था। इस हार के अंदर 1 अक्टूबर 2024 को 1,765 का स्टॉक था 1 अक्टूबर से, और 17 नवंबर 2024 को 14,626 स्टॉक था और कुल उपलब्धता उस टाइम 16,394 थी, जिसमें से सेल हुआ 14,304। अभी भी 2,087 मीट्रिक टन अभी उपलब्ध है। ये तो वहां का है जी, लेकिन मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऐतराज भी करते हैं, उसका विरोध भी करते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं। भाई खाद किसान को मिले, आफ्ताब जी कह रहे ये गलत है और वो विधायक जी मांग कर रहे ये ठीक है। नहीं, ठीक है मंत्री जी, आप उनसे बात ना करें, आप अपना जवाब दें। इसमें डिबेट नहीं होगा, कॉलिंग अटेंशन पे डिबेट नहीं होता। आप भी जानते हैं, आप सीनियर सदस्य हैं, आप अपना जवाब कंप्लीट कीजिए बस। इसमें मैंने तो हमारे 4 विधायकों ने आदित्य हो गया, आपकी बात आ गई आदित्य जी, आप बैठिए। अभी सरसों की बात है जी, ये के अंदर हमारे विधायक जी ने सवाल किया। डिबेट नहीं हो सकता इसमें गीता जी। 1 अक्टूबर बत्रा जी, इसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? आप बताइए क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, प्लीज बताइए। आप बता दो प्लीज। उन्होंने नोटिस पढ़ा, एक मिनट जवाब आ गया, इसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? स्पीकर सर, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस और इस विधानसभा के प्रेसिडेंट्स रहे हैं आज तक इस बात के लिए, मैं पढ़ भी देता हूं आपको उस बात के लिए कि 112 के अंदर तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और सोफर 73 है, वो है कॉल अटेंशन। देयर शैल बी नो डिबेट, इट्स ऑल राइट। व्हाट डू यू मीन बाय डिबेट? मैं बोलूं, मेरे सामने वो बोले, डिबेट सोफर कंसर्न इज सोफर आस्क क्वेश्चन। प्रेसिडेंट से रही है, प्रथा हमेशा रही है कि जो मोशन मूव करता है उसको 5 मिनट अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। ये नहीं सिंपली उसे क्वेश्चन, फिर तो कॉन्वर्सेशन देने का जरूरत ही नहीं है। जो कॉन्वर्सेशन मोशन मूव करता है उसको 5 मिनट अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। ये नहीं कि सिंपली उसे क्वेश्चन, फिर तो कॉन्वर्सेशन देने का जरूरत ही नहीं है।
किसी को पढ़ा एक क्वेश्चन ठीक है, बैठ जाओ हमेशा आप डोंट क्लैरिफिकेटरी क्वेश्चन का मतलब क्या है? ऐसे नहीं 5 मिनट कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए 5 मिनट आप मुझे बताइए लिखा हुआ आप मुझे बताइए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। आप सप्लीमेंट्री मैं बात कर रहा हूँ, एक बार आप मेरी बात का जवाब दीजिए। क्लैरिफिकेटरी क्वेश्चन या सप्लीमेंट्री में कहा लिखा है कि 5 मिनट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? आज के क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन डजंट मीन कि एक लाइन का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, पर 5 मिनट भी कहीं ठीक है। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आज गवर्नमेंट मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 23A चंडीगढ़ के विद्यार्थी तथा आप डीसी को बोलना चाहिए। गवर्नमेंट मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 23A चंडीगढ़ के सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज सदन में राव बहादुर सिंह प्रस्ताव का भाई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जब मंत्री जी रिप्लाई दे रहे थे तो विधानसभा के बहुत सीनियर अफसर रहे हैं, अब आपने दोबारा लगाए, वो यहाँ पे मंत्री जी को पहले तो एक पर्ची थी, चलो वो पर्ची तो दे सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो बता रहे थे पेज उठ के यहाँ से पढ़ना है। तो ये जो है ना जी, ये डिग्निफाइड हाउस के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। या तो मंत्री जी तैयारी करके नहीं आए या इनकी कैपेबिलिटी पर शक है। नहीं क्या कर सूचना मेरा तैयारी का जवाब दिया, आपकी रूलिंग का पहले तो मैं आपको एक खड़े होकर कोई तैयारी नहीं करवा सकता। असिस्टेंस के नाते कोई सूचना कोई गलत चीज होती है, ठीक है स्पीकर ठीक है डॉक्टर, रूलिंग मैं ठीक खड़ा नहीं कर सकता। नहीं तैयारी नहीं कोई करवा सकता, उन्होंने तैयारी करवाई भी नहीं इतनी देर। क्या कोई इंटरेस्ट आप भी समझ सकते हो कि खड़े होकर कौन तैयारी करवाएगा? तो बता रहे थे ये पढ़ दो आपने देखा सूचनाएं जा सकती है पर तैयारी कौन करवाएगा? आपकी यही रूलिंग मंत्री जी बताइए, यही रूलिंग चाहता हूँ। क्या कोई ऑफिसर जो ठीक है, अगर जरूरत हुई तो रूलिंग भी देखेंगे, कोई बात नहीं। जी मंत्री जी कह रहे हैं अभी खेती बाड़ी की तैयारी नहीं करके आए, मैं तो बचपन से ही हल चलाता हूँ, करता हूँ। आप ये कहते हो पशु जगाए, धन्यवाद मंत्री जी, जगाई मूल बाड़े मंत्री जी के साथ गांव में गेहूं गा के उठाई, जब तो मशीन भी नहीं थी, एक फसल हुआ करती थी। मंत्री जी बकरा नहीं है, ये वही है। बकरा कैसे हो गया? खेती मंत्री जी होगी बात, ठीक है, आप किसान हो, सबको पता है। आपका विषय पूरा हो गया, आप प्लीज बैठिए। मंत्री जी आपका विषय पूरा हो गया, अब क्या जवाब बचा आपका? अभी ये पूरा हो गया जी। अभी डीएपी के बारे में सरसा वालों ने पूछा मेरे से, देवी हमारे जो अतिथि देवी, अगर वो उन्होंने शुरू में जो पूछा उसका कोई जवाब है तो जवाब दे दिया कीजिए आप।